Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine. Okay, let's start the lecture. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो नेटवर्किंग जो है वो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ा था, और आज हम देखेंगे कि हम लोग कितने प्रोसेसेस के साथ जो है वो हमारा नेटवर्क जो है वो काम करता है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल सीखेंगे। ओके, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, एक जगह से दूसरी जगह रब्ता करना जो होता है, हम लोगों ने जो रब्ता करना होता है वो हमारा डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है, और हर लेयर का मुख्तलिफ काम है। हमारे पास ये लेयर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगर हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, कम्युनिकेशन करना है, तो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, और हर लेयर का काम है डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म करना। और द इंटरनेट ऑल्सो यूज़ अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। और हमारे पास जो इंटरनेट है वो भी क्या यूज़ करता है, उसके पास भी एक जो है वो लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल है, कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, इंटरनेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, टीसीपी आईपी, ठीक है। हमारे इंटरनेट पे भी हम लोगों के जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे वाया मेल, और कोई भी मैसेजेस जो है वो हम सेंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है कि एक एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम लोगों ने सेंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास हमें मॉडल होता है हमारे पास, इसको हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल कहते हैं, जिसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और हर लेयर का काम होता है डिफरेंट, ठीक है। किसी लेयर ने को एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर क्या करेगी, डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, फिज़िकल लेयर क्या करेगी। हर लेयर, इन लेयर्स के से प्रोसेसेस से गुज़रते हुए जो है वो डाटा जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। द टीसीपी आईपी इज़ अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे पास टीसीपी आईपी क्या होता है, हमारे पास ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस के दरमियान, के मतलब एक दूसरे से जो है वो उनकी विद प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी के अंदर जो है उनकी आपस में क्या होती है, डिवाइसेस के आपस में एक दूसरे से जो है वो कनेक्टिविटी होती है। कंप्यूटर हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए मॉडल होता है, जिसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और हर लेयर का डिफरेंट काम होता है। इसी तरह से इंटरनेट पे जो लेयर होती हैं उन्हें हम टीसीपी आईपी बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल देखते हैं पोस्ट ऑफिस की। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। वो कह रहे हैं सपोज करें कि आप लाहौर में और अपने फ्रेंड को इस्लामाबाद लेटर लिख रहे हैं। आफ्टर राइटिंग द लेटर यू इंसर्ट इन envelope, write address of your friend on it and drop it in a mail box। अगर आपने अपने फ्रेंड को लेटर जो है वो सेंड करना है, तो आप उसके ऊपर अपना लेटर जो है वो राइट करोगे, उसके ऊपर जो है वो उसको इन्वेलप में डालोगे, इन्वेलप में डाल के उसके ऊपर एड्रेस लिखोगे और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दोगे। एज देयर बी मैनी पीपल लिविंग एट द सेम एड्रेस, सो यू राइट द नेम ऑफ़ योर फ्रेंड ऑन द इन्वेलप। और जिस तरह से डिफरेंट लोग होते हैं, तो आपको एड्रेस के साथ जो है ऐसा हो सकता है कि एक जो आपने एड्रेस लिखा है शायद उस पर कोई और बंदा रहता हो, उसका नाम भी वही हो, तो ये जो है वो आपको साथ जो है क्या करना होता है, नेम लिखना होता है। योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन लाहौर विच सेंड्स द सेम टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन इस्लामाबाद। वो कहते हैं जो आपके सबसे करीब जो आपके पोस्ट ऑफिस होता है, आप उसके अंदर जो है वो क्या करते हो, लेटर को ड्रॉप करते हो, और वो आपको वो पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि वो आप बहुत वो भी वहीं पे सेंड करता है जो कि इस्लामाबाद में सेम जनरल पोस्ट ऑफिस के पास जो है वो उसको भेज देता है। अल्टीमेटली द लेटर रीच द एट द एड्रेस एंड देन टू योर फ्रेंड, ठीक है, एड्रेस पे जाता है और फिर आपके फ्रेंड को मिल जाता है। देन ही शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट अ रिप्लाई। Here we relate this example with layered network model of TCP/IP।
अब यहाँ पे हम इस सेम एक एग्जांपल को हम लोग लेयर्स में देखेंगे कि हमारे पास लेयर्स किस तरह की होती हैं, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा. Assume that two persons are chatting using a computer network. Example of layered network model. Okay. In writing a letter, you consider only writing proper message without considering uh, about the names of the post office staff who will handle the envelope. Moreover, you do not need to know the details of the mail delivery system. You simply put it in envelope and write the street address. वो कहते हैं पोस्टल, यहाँ देखिए एक पोस्टल सिस्टम है, यहाँ पे लेयर्ड नेटवर्क है. तो ये दोनों को जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है ये हम इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो हम लेयर्स को समझ सकते हैं. वो कहते हैं आप अपने राइटिंग जब लेटर, तो आप नहीं देखेंगे कि आप कैसी प्रॉपर राइटिंग में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे प्रॉपर मैसेज. आपका कंसर्न ये नहीं होगा कि ये ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कौन बंदा जाके इसको डील करेगा, और जो है वो वहाँ पे कौन डिलीवरी, उनका डिलीवरी सिस्टम क्या है. आपको इससे कोई लिंक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. आपका बस होता है कि आपने लेटर जो है वो अपना इन्वेलप में डाल के एड्रेस लिख के भेज देना है. वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेजेस. ठीक है. अब वो कहते हैं कि जब आप चैटिंग कर रहे हैं, किसी से मैसेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, तो वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क. आप नहीं देख रहे होते कि आपका नेटवर्क वायरलेस है या वायर वाला है, या जो है वो आप अगर चैटिंग कर रहे हो तो बस फिर आप जो है वो ये बॉदर नहीं करते हो कि वो मैसेजेस जो हैं, आपको कंसर्न होता है सिर्फ मैसेज से, कि मैसेज हमारा जो है वो मैसेज का मैं ठीक लिख रहा हूँ, क्या सही जा रहा है. आपको ये नहीं तो अच्छा इसका नेटवर्क कौन सा है, मेरा नेटवर्क, आपको इससे कोई लिंक नहीं होता. बस आपका होता है कि हमारा काम हो रहा है, हमारा जो है वो हमारा ये जा रहा है, हमारा मैसेज जो है वो जा रहा है, बेशक वो वायरलेस है या वायर वाला है. ठीक है. इसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं. वेयर you type a message and send on the network, the address of the receiving device is provided in the form of header before message content. अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि आपके जो है वो एप्लीकेशन लेयर, वो जहाँ पे सिर्फ आप अपना मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, और जिस एड्रेस पे आप लोग डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है, द एड्रेस ऑफ रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट. और जहां आपने भेजना होता है तो आप हेडर में, हेडर ऊपर को कहते हैं, जो ऊपर आपके हेडिंग को कहते हैं ना, आप ऊपर जो आप लिखते हो, ठीक है, उसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, कि कौन सी जगह पे जाना है, किस एड्रेस पे जाना है, इसने कहाँ पे जाके रिसीव होगा. यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द इन्वेलप एंड पुट इन द लेटर बॉक्स. आप क्या करते हो कि आप उस पर जो है वो अपनी भी इंफॉर्मेशन लिखते हो, साथ आप जिसको भेज रहे हो उसकी भी लिखते हो. उसकी आप इंफॉर्मेशन इसलिए लिखते हो तो क्योंकि आप उसको भेज रहे हो ताकि उस एड्रेस पे जाए, और अपनी इसलिए लिखते हो कि अगर वहाँ बाई चांस ना जा सके तो आपके पास वापस आ जाए. इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट यू मे नॉट गेट योर लेटर बैक. इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन यू विल सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम. तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया जैसे कि अगर हम लोग सेंड कर रहे हैं तो हम लोग इसलिए प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं ताकि सिंपली वो सेंड हो जाए, और अगर नहीं होता तो हमारे पास वापस आ जाए. द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज़ मेंशन हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर. और हम वो स्पेसिफिक पर्सन जिसको हम भेजना चाहते हैं उसका नेम हम ज़रूर राइट करते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कौन सी लेयर है. ट्रांसपोर्ट लेयर स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर. ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है वो कनेक्शन जो है वो बनाती है, इस्टेब्लिश करती है. इट ट्राइज टू send message, but if there is some error like your computer is disconnected from the network, and then it informs the application program. If the network is fine, then the application trusts the transport layer that the message will reach the destination. At this stage
Port number is added with message header for indication of specific application at destination. A post number is used to identify the application which can accept a message. अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, ठीक है, एक कनेक्शन क्रिएट कर रही है। ये वाली लेयर, पहली लेयर क्या कर रही थी हमारी? एक मैसेज टाइप करना सिंपल। इसमें अब हम कनेक्शन बना रहे हैं अपना, ठीक है, ताकि हम भेज सकें और मैसेज भेज सकें। और अगर एरर आ सकता है कि अगर आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं हो, और अगर आप कनेक्टेड हो तो आप जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रस्ट कर सकते हो कि वो जो है वो सिंपली आपका मैसेज जो है वो आगे सेंड कर देगी, ठीक है। और आप वहाँ पे मेक श्योर करते हो कि उस हेडर में जो है आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी हो, जहाँ पे जिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे जो है वो आपने डेस्टिनेशन पे जो है वो आपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन सेंड करनी है, वो आप जो है वो पूरा एड्रेस लिखते हो। अ पोर्ट नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज, और वहाँ पे हम एक ऐसा पोर्ट नंबर लिखते हैं जहाँ पे जो रिसीव करे तो वो जो है वो वहाँ पे जिसको हम भेज रहे हैं हम उसका प्रॉपर एड्रेस लिखें ताकि वही बंदा रिसीव कर सके। A letter is moved to other city, Islamabad in this example, by road or air. A program running on the network layer moves the data on the other network. So a chat message is transferred to other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend and she can see it on screen. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल में कह रहे हैं कि लेटर जो है वो अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हो, ठीक है, हम लोगों ने इस्लामाबाद जो है वो कर रहे हैं तो क्या कि वो बाय रोड भी जा सकता है मैसेज और वो बाय एयर भी जा सकता है। आपकी जो पोस्ट है वो या तो वो बाय रोड भी जा सकती है और या वो हम लोग प्लेन में जो हमारी पोस्ट वगैरह जाती हैं वो उस तरह से भी जा सकती हैं। और इसमें लेयर्स में हम देखेंगे अ प्रोग्राम रनिंग ऑन नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू द अदर नेटवर्क। एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना। सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर टू योर फ्रेंड एंड ही शी कैन सी ऑन स्क्रीन। आप चैटिंग में जो है वो मैसेज कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जो है वो हमारी आप अपनी नेटवर्क डिवाइस से भेज रहे हो और वहाँ उनका जो वाईफाई वो यूज़ कर रहे हैं वाईफाई राउटर, वो मैसेज रिसीव करता है, ठीक है, आप मैसेज डिलीवर करते हो, आपके फ्रेंड को मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है, और फिर आप वो जो है उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर में यही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं थ्रू वाईफाई राउटर, थ्रू नेटवर्क को यूज़ करते हैं हम लोग अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं। ये आपकी नेटवर्क लेयर है। हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम आइदर इफ़ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड्स और कंटेनिंग टेक्स्ट। वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है। आ नेटवर्क हैंडल ऑल मैसेज इन द सेम वे आइदर इफ इसमें ईमेल, पिक्चर्स एंड दोनों में हम ये चीज़ देखते हैं कि हम पोस्ट में भी वो सब चीज़ें सेंड कर सकते हैं और हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, नेटवर्क में भी हम जो चाहें वो सेंड कर सकते हैं। बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। कोई बाइक या कोई जो पोस्ट ऑफिस का बंदा है वो मेल बॉक्स में जाके वहाँ से आप अपने करीबी जो आपकी स्ट्रीट के आसपास जो मेल बॉक्स होता है आप उसके अंदर लेटर जाके डाल देते हो, फिर वहाँ से कंपनी जो पोस्ट ऑफिस का एक बंदा आके अपने उसमें से निकाल के जो है वो पोस्ट ऑफिस ले जाता है और फिर वो आगे प्रोसेस करके आगे भेज देते हैं। डेटा लिंक लेयर सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर connected with sender. If you are chatting at home with Wi-Fi connection, then the data link layer sends message from your computer to the Wi-Fi router. ओके, डाटा लिंक लेयर क्या है हमारे पास? वो कहते हैं डाटा लिंक लेयर जो है वो मैसेज सेंड करती है, ठीक है, सर्वर को जो हमारे पास सेंडर से कनेक्ट होता है, ठीक है, जो सेंड कर रहा है उसके साथ जो है वो कनेक्ट होता है हमारे पास सर्वर। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम, और आप घर में बैठ के किसी से चैट कर रहे हैं वाईफाई कनेक्शन के साथ,
देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। ठीक है, तो क्या आप वो क्या करेगी, डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, मैसेज सेंड करेगी आपके कंप्यूटर से आपके वाईफाई राउटर को। ये काम डाटा लिंक लेयर का है। फॉर योर लेटर डिलीवरी देर इज़ अ यूजेज ऑफ रोड्स, ट्रेन, ट्रैक्स एंड द एयरलाइंस। आपके मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, डिलीवरी इन सब चीज़ों के थ्रू होती है। बाय रोड भी होती है, बाय ट्रेन भी होती है, बाय एयर भी होती है। फिजिकल लेयर इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग। वो कहते हैं फिज़िकल जो है लेयर में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िकल मीडियम, मीडियम कहते हैं कि किस चीज़ के थ्रू जो है वो आपका मैसेज सेंड हो रहा है, कम्युनिकेशन किस चीज़ के थ्रू हो रहा है। जैसे कि किसी केबल, किसी तार के केबल के थ्रू हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है वो आपके इसमें एक छोटे से एक डेफिनेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। Each layer adds some control information called header with the data received from the layer above it। आप हर लेयर, मैंने आपको बताया, आप हर मैसेज के ऊपर एक हेडर होता है जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हो, और जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको पेलोड बोलते हैं। जो कि आपके मैसेज के अंदर लिखा हुआ है वो पेलोड है, ठीक है, और वो हिडन होता है आपके पास, ठीक है। हेडर के अंदर जो है वो लेयर होता है, हेडर के अंदर जो क्या होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। हेडर के अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जहाँ पे हमने सेंड करना होता है, जिसने रिसीव करना होता है उसकी हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी हम लोग लिखते हैं एड्रेस, और जो जिसने रिसीव करना हो, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पेलोड बोलते हैं, ठीक है। जो आपका कंटेंट होता है, जो भी टेक्स्ट आपने, जो भी कार्ड, जो भी आपने चीज़, पिक्चर वगैरह रखी है उसके अंदर। लाइक अ लेटर इज़ हिडन इनसाइड एन इन्वेलप, और जिस तरह इन्वेलप के अंदर लेटर एक हिडन होता है, दिस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हिडन, कोई भी हिडन चीज़ कि आपने इनकैप्सुलेट कर दिया। जिस तरह कैप्सूल्स होती हैं, कैप्सूल्स के अंदर जो है वो दवाई जो है, जो हमारी मेडिसिन होती है उसमें कैप्सूल्स के अंदर जो है वो पाउडर फॉर्म में कुछ ना कुछ हमारे पास जो मेडिसिन होती है तो वो कैप्सूल के अंदर होता है। तो इन कैप्सुलेशन में भी हमारे पास जो है वो जो जो लेटर है, जो आपके मैसेज होगा वो आपका हिडन डाटा होगा, और हेडर क्या होगा, जिसमें आपने सेंडर, जहाँ पे आप सेंड कर रहे हैं, जहाँ रिसीवर की आपने इंफॉर्मेशन लिखी होगी। प्रोटोकॉल्स एंड TCP/IP सूट। Each layer of TCP/IP has its own protocol. Every protocol is designed to perform some specific task. Some of most widely used application layer protocols। अच्छा, प्रोटोकॉल्स क्या हमारे पास कौन क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है वो अपना जिसमें हम लोग डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। हर प्रोटोकॉल, हमारे पास नेटवर्क के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, हर प्रोटोकॉल का काम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना है। हमारे पास सबसे पहले FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल एक जगह से हम दूसरी जगह, हम लोगों ने अगर सेंड करना है अपनी फ़ाइल को, ठीक है, तो हम उसको फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम लोगों के HTTP होता है, ये भी हमारे पास एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसमें हम लोग जो है वो जिसमें हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हुए इसको हम लोग HTTP को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपके ब्राउज़र में जब आप क्रोम ओपन करते हो तो क्रोम में ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो एड्रेस जहाँ पे आप लिखते हो, लिंक जो वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे HTTP जो है वो लिखा हुआ होता है। और HTTP हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और ये www वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, वेब पेजेस को ओपन करने के लिए। और ये वेब और सर्वर और क्लाइंट तो हम जो है, और सर्वर हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपने ब्राउज़र में जाते हैं और लिंक कोई भी लिखते हैं तो वो जो है उसके ऊपर चला जाता है। अब वेब सर्वर इज़ ऑल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर।
वेब सर्वर को भी हम लोग HTTP सर्वर बोलते हैं। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र, वी यूज़ HTTPS। अच्छा, वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो ब्राउजिंग करते हुए यूज़ करते हैं। ब्राउजिंग मतलब हम लोग क्रोम ओपन करते हैं, वहाँ पे ऊपर हमारे पास HTTP लिखा हुआ आता है। ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब वाले जो हैं यूज़ करते हैं। ओके, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि बहुत इजी था, जिसमें हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स अपने डेटा नेटवर्क मॉडल्स देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैप्सुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क मॉडल जो हम लोगों ने पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट में हमने सूट्स पढ़े हैं प्रोटोकॉल के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक FTP है, SMTP है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास HTTP है। ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। और अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इससे आगे देखेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।